जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो रिवर सिस्टम वाला टॉपिक था उसमें ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके हैं, एक गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा जो है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। तो आज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो भी वेस्ट की तरफ तरफ जो है रिवर बहती हैं, जाके अरेबियन सी में मिलती हैं, बेसिकली उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को जो है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रिवर सिस्टम हुआ, आगे हो सकता है हिल रेंजेज, और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि 10-15 मिनट में जिनको कवर किया जा सकता है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं अच्छे खासे। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा प्रीलिम्स के सीरीज के तहत। तो आई होप आप सीरीज जो है इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, आप देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है इंडिया का, खासकर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक, तो उसके थ्रू ये रिवर सिस्टम जो है वो फ्लो करती है। और इसके जो ट्राइब्यूटरी होती हैं जो इन रिवर को ज्वाइन करती हैं, वो बाकी स्टेट्स को कवर करती हैं। ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, इसका ओरिजिन जो है ब्रह्मपुत्र का, ये मेन रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है। और ब्रह्मपुत्र को एक प्रकार से जो है बाकी जो ट्राइब्यूटरी हैं वो ज्वाइन करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिन नियर जहाँ पे सतलज का है, एक प्रकार से कैलाश मानसरोवर के पास तिब्बत रीजन में जो है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और वहाँ पे जो है इसको यारलंग सांगपो इस नाम से जाना जाता है। मतलब जो चाइना वाला रीजन है, तिब्बत रीजन, वहाँ इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, यारलंग सांगपो। ठीक है। ये आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसको जैसे वेस्ट इसके जो ट्राइब्यूटरी हैं, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी और राइट ट्राइब्यूटरी, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। और मोटा मोटी कि ब्रह्मपुत्र किस स्टेट के थ्रू फ्लो करता है, और बेसिकली जो भी डिटेल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिनेट होता है चेमा यंगडंग ग्लेशियर, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपको पहली बात पता होना चाहिए कि भाई इसका ओरिजिन जो है किस ग्लेशियर से है। उसके अलावा जहाँ सतलज का, एक प्रकार से जहाँ सतलज जो है ओरिजिनेट होता है, मतलब सतलज भी जो है यहीं के आसपास से जो है उसका ओरिजिन पॉइंट है। सतलज लेकिन जो है अपना वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है, और ये ईस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है। ठीक। तो इस वजह से जो है उसके बाद फिर इस तरफ फ्लो करते करते जो है यहाँ से बिल्कुल साउथ वेस्ट टर्न लेता है ब्रह्मपुत्र, और इंडिया में जो है एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है चेमा यंगडंग ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है। और यारलंग सांगपो नाम से जो है ये तिब्बत में फ्लो करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसको जो है दिहांग दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है लोहित ज्वाइन करती है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि जब एंटर करती है दिहांग नाम से, ठीक है, तो इसको जो है फर्दर लोहित और दिबांग, ये दो रिवर जो हैं जो कि इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है। तो लोहित रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है, और दूसरी रिवर जो है दिबांग, ठीक, वो इसको जो है ज्वाइन करती हैं। तो उनके ज्वाइन करने के बाद जो है इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक। तो आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि यारलंग सांगपो इसका नाम होता है। जब एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम दिहांग है। और जब इसको फर्दर लोहित और दिबांग जो है इसको ज्वाइन कर लेती हैं तो ये ब्रह्मपुत्र इस रिवर का नाम हो जाता है। फिर ये इट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एज जमुना। जब बांग्लादेश ये इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक। तो पहली बात आपको ये बताना चाहिए। देन मर्ज विद गंगा एंड फॉर्म डेल्टा। तो गंगा के साथ मर्ज होती है और डेल्टा बनाती है, तो क्या होती है, जमुना। और फिर गंगा जो है इधर से आ रही है, गंगा का नाम एक प्रकार से पद्मा हो जाता है। जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो पद्मा। तो पद्मा और जमुना और इसका जो हुगली है और मेघना, ये सभी मिलके जो है यहाँ पे एक डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो ये मोटा मोटी आपको इतने डिटेल्स पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कि आसाम में फ्लड आता है तो उसकी वजह से जो है वहाँ का एक रिवराइन आइलैंड बनता है, इसको रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो आपको इसका नाम याद रखना है, मजुली। तो मजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा आसाम में रिवर आइलैंड है। ठीक है। तो ये रिवर आइलैंड है। बाकी तो आइलैंड सी में होता है, लेकिन रिवर के द्वारा जो है चारों तरफ रिवर और बीच में कुछ ऐसी लैंड फॉर्म्स होती हैं जिसको आइलैंड कहते हैं। तो रिवर आइलैंड जो है मजुली की द्वारा मजुली रिवर आइलैंड जो है आपको पता याद रहना चाहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, अब जब इसकी ट्राइब्यूटरी की बात आती है तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी में धानसिरी, लोहित, दिबांग। तो धानसिरी, लोहित, दिबांग ये इसकी लेफ्ट से ज्वाइन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो लोहित जो है, लोहित इसको लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है, इसलिए क्या है, लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है। इसके अलावा धानसिरी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दिबांग। राइट ट्राइब्यूटरी में सुबानसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। ठीक। तो ये सभी नाम आपको राइट ट्राइब्यूटरी में, सुबानसिरी, सुबानसिरी यहाँ पे है, कामेंग, कामेंग जो है, कामेंग, मानस और संकोश। ठीक है। इसके अलावा रेदक भी है, जलदहका भी है। ठीक। दिबांग तो इसका खुद का नाम है। तो ये सारी जो है, और यहाँ पे है तीस्ता। तो ये सभी जो है वो राइट से ज्वाइन कर रही हैं। तो राइट से सुमानसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता रिवर, ये सारे सारी रिवर जो फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है, रेदक, जलदहका।
तो आपको जो है कम से कम लेफ्ट ट्राइब्यूटरी और राइट ट्राइब्यूटरी इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो अब इन रिवर्स के बारे में, जो भी इसकी ट्राइब्यूटरी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जो है अपने को पता होना चाहिए। तो जो सुबानसिरी रिवर है, सुबानसिरी जो है इसका वर्ड जो है वो गोल्ड से है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि गोल्ड डस्ट जो है इसके लिए फेमस है, इसलिए इसको सुबानसिरी जो है हिंदी में कहा जाता है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सुबानसिरी रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करता है, ठीक। नेक्स्ट, कामेंग रिवर। तो कामेंग रिवर क्या है? कामेंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय, तवांग डिस्ट्रिक्ट। इट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ठीक है। तो कामेंग रिवर जो है, कामेंग रिवर ये आपका ईस्टर्न हिमालय का जो पोर्शन है, ये ईस्टर्न हिमालय का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से इसका जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, और फर्दर जो है ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम के थ्रू फ्लो होते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक। तो कामेंग रिवर को आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे आसाम में टोटल मेरे ख्याल से 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबका नाम ध्यान रखिएगा। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है। इन सबका नाम जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। काजीरंगा हो गया, रायमोना हो गया, दिहिंग हो गया, तो आपको जो है सभी के नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कामेंग रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है, या मतलब इसके थ्रू फ्लो करती है। तो इतना मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, मानस रिवर। तो मानस रिवर जो है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है हिमालयन फुट हिल्स बिटवीन साउथ भूटान एंड इंडिया, ठीक। तो ट्रांस बाउंड्री मतलब दो, एक प्रकार से दो रीजन को क्रॉस कर रही है, मतलब भूटान के थ्रू भी फ्लो कर रही है और इंडिया के थ्रू भी फ्लो कर रही है। तो भूटान और इंडिया में भी जो आसाम स्टेट है उसके थ्रू फ्लो करती है मानस रिवर, ठीक। तो मानस का नाम आप लोग सुनते होंगे मानस नेशनल पार्क से। तो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में, और इंडिया में भी जो है इसी रीजन से, चूंकि इंडिया भी लगता है इसलिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है, आसाम में, ठीक। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट रिवर पे। मानस के बाद आपका आ गया संकोश। संकोश भी जो है ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है, और ये नॉर्थर्न भूटान जो है इसका ओरिजिन है, मतलब हिमालय रीजन से इसका ओरिजिन होगा, और ज्वाइन ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तो आसाम में जो है ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है कौन सी रिवर? संकोश। नेक्स्ट, तीस्ता रिवर। तीस्ता जो है वो शो लामो लेक, नॉर्थर्न सिक्किम। तो शो लामो लेक जो है हिमालय, नॉर्थर्न सिक्किम, ठीक। तो शो लामो लेक जो है इसका ओरिजिन है, तो ये सिक्किम है, तो यहाँ से कहीं जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है तीस्ता रिवर का। उसके बाद आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर इस तरफ साउथ की तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो तीस्ता रिवर जो है ये शो लामो लेक सिक्किम से फ्लो, मतलब एक प्रकार से ओरिजिन है इसका। और रंगीत रिवर जो है ये तीस्ता रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? तीस्ता की, ब्रह्मपुत्र की नहीं है, तीस्ता की है। और रंगीत रिवर जो है सिक्किम का लार्जेस्ट रिवर है। तो जो तीस्ता रिवर है वो जलपाईगुड़ी मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का रीजन है, उसके थ्रू जो है फ्लो करती है, देन फ्लो थ्रू रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो एक प्रकार से सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ये फ्लो करती है। नेक्स्ट आइए दिबांग रिवर। द दिबांग रिवर वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है? प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी है। तो दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी है। तो दिबांग आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार से जो रिवर है उसका जो पोर्शन सीधा बह रहा है वही दिबांग है, ठीक। तो प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी जो है वो दिबांग रिवर है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम स्नो कवर्ड हिमालयन क्लोज टू तिब्बत बॉर्डर एट एन एल्टीट्यूड मोर देन 5। तो स्नो कवर्ड हिमालय जो है वहां से बेसिकली इसका ईस्ट, एक तरह से ईस्ट हिमालय वहां इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो तिब्बत के पोर्शन से। एंड द मिसमी हिल्स आर फाउंड अलोंग द अपर कोर्स ऑफ दिबांग रिवर। तो यहाँ पे आप जैसे पढ़ेंगे तो डंपा हिल्स, मिशमी हिल्स, ठीक है, मीजो हिल्स, ये सभी हिल्स जो है जनरली पूछ देता है ईस्ट से वेस्ट बताइए, तो मिशमी, डंपा, ये सब यहाँ पे दो हिल्स हैं फेमस आंध्र प्रदेश में, डंपा हिल्स और मिशमी हिल्स, ठीक है। तो उसके थ्रू ये फ्लो करती हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। तो अभी हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, हम लोग दिबांग के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई दिबांग जो है ये इसकी प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्र जब इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो उसको दिबांग और लोहित ये दो रिवर जब मिलते हैं तो फिर क्या उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो दिबांग के बारे में उन्होंने देखा। अब लोहित के बारे में, तो लोहित जो है वो ओरिजिनेट होता है ईस्टर्न तिब्बत से और फ्लो थ्रू मिशमी हिल्स, ठीक। तो जो आपका ये तिब्बत आप समझ रहे हैं, जो भी एक प्रकार से हिमालय के ऊपर जो ये रीजन है ये तिब्बत रीजन कहलाता है, ठीक है। इसको लेके जो है चाइना और इंडिया में डिस्प्यूट भी है, समझ रहे हैं ना।
तो जैसे कि अपना जो लद्दाख वाला जो पोर्शन है उसके जो अराउंड जो पोर्शन है वो वेस्टर्न तिब्बत में एक प्रकार से आ जाता है, और ये जो है ईस्टर्न तिब्बत। तो वेस्टर्न तिब्बत और ईस्टर्न तिब्बत को लेकर लड़ाई है। अरुणाचल प्रदेश में देखो डिस्प्यूट होता था, सिक्किम में डिस्प्यूट होता रहता है, और एक तरफ जो है अपना लद्दाख वाला सेक्टर है वहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है इंडिया और चाइना में। नेक्स्ट आपका ये लोहित हो गया। लोहित के बाद धानसिरी। तो धानसिरी जो है ये आपका आसाम में फ्लो करता है और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो ये दो एक प्रकार से स्टेट के थ्रू फ्लो करता है धानसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट कोपिली रिवर। कोपिली रिवर जो है ये भी इंटर स्टेट रिवर, मतलब दो स्टेट के थ्रू फ्लो करता है। कौन कौन सा स्टेट? मेघालय और आसाम। तो आपको बस मोटा मोटे पता होना चाहिए किस स्टेट के थ्रू फ्लो करता है, किसकी ट्राइब्यूटरी है, ठीक। तो इसका जो नाम है कोपिली रिवर का, ये एक प्लांट स्पीसीज जो कि मेरे ख्याल से इस रिवर जो रिवर एरिया होगा उसमें पाया जाता होगा, केरिसा कोपिली, उसके नाम पे जो है इस रिवर का नाम रखा गया है। और कोपिली एक प्रोजेक्ट भी है, कोपिली प्रोजेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, इस कोपिली रिवर पे है, तो जो कि आसाम पे है मेरे ख्याल से। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से जो है ये प्लांट जो है कोपिली प्लांट ये थ्रीटेंड हो गया, मतलब इसका खतरा हो गया है, ठीक। नेक्स्ट रिवर वेरी प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी रिवर प्रोजेक्ट्स हैं? तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो पूरा का पूरा हो गया ना, मतलब पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जितनी भी ट्राइब्यूटरी हैं, ठीक, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एक प्रकार से बनाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सब कुछ आ गया, तो इसमें आपका क्या हो गया? तवांग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है एक प्रकार से प्रोजेक्ट है? तो तवांग प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए सारे प्रोजेक्ट किस स्टेट में है। तो तवांग जो है वो अरुणाचल में है। सुबानसिरी हाइडल प्रोजेक्ट ये अरुणाचल में है। रंगा नदी हाइडल प्रोजेक्ट ये अरुणाचल में है। कामेंग हाइडल प्रोजेक्ट ये अरुणाचल में है। तो ये चारों के चारों जो प्रोजेक्ट हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्किम में ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो नदी के नाम पे हैं, क्योंकि उस नदी के ऊपर जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक। सिक्किम में जो कि रंगीत नदी के ऊपर बना हुआ है इसलिए रंगीत हाइडल प्रोजेक्ट। तिस्ता के ऊपर तो तिस्ता हाइडल प्रोजेक्ट। आसाम में कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट जो कि, ठीक है, कोपिली कोपिली के बारे में हम देखेंगे। कोपिली जो है उसके ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट में, जिससे कोपिली प्लांट स्पीसीज को खतरा है। नेक्स्ट नागालैंड में जो है वो दोयांग। तो दोयांग अगर से एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कहाँ पे है? नागालैंड में हाइडल प्रोजेक्ट है। मणिपुर में लोकतक। लोकतक लेक जो है काफी फेमस है, आपको पता होगा लोकतक लेक जो है काफी फेमस होगा, मेरे ख्याल से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऐसा कुछ है। और जो है यहाँ पे लोकतक लेक काफी फेमस है। तो लोकतक लेक जो है मेरे ख्याल से रामसर साइट भी है, आपसे पूछ देगा, मणिपुर में है। टिपाई मुख जो है ये भी मणिपुर में है, ये भी हाइडल प्रोजेक्ट है। तो कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट किस रिवर किस स्टेट में है आपको पता होना चाहिए, और कौन सा रिवर जो है ज्यादातर का नाम जो है वो रिवर के नाम से रखा गया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मिजोरम में तुरियाल, तुरियाल हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो सारे पावर प्रोजेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस रिवर के ऊपर, आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे आ जाइए। तो वेस्ट फ्लोइंग जो पेनिनसुलर रिवर है, जैसे पेनिनसुला एक प्रकार से इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है, और जो है ये आपका पोर्शन हो जाता है इंडिया का, समझ रहे हैं ना, ये गुजरात वाला जो पोर्शन हो जाता है। तो एक प्रकार से जो यहाँ से सेंट्रल इंडिया से जिसका ओरिजिन है और वेस्ट की तरफ जो भी रिवर्स बहती हैं, ठीक, इसमें मोटा मोटी नर्मदा और तापी, और नर्मदा तापी कौन कौन सी रिवर ज्वाइन करती हैं, तो वो सारी रिवर्स आ जाती हैं। तो दो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब है जो वेस्ट की तरफ बह रही है। मान लीजिए ये वेस्ट पोर्शन है, ये अरेबियन सी है और ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ जो रिवर बह रही है वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हो जाएगी, जो ईस्ट की तरफ बह रही है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी, ठीक। तो वेस्ट में आपका नर्मदा और तापी हो गया, पहली बात। तो नर्मदा और तापी जो है ये एक प्रकार से फॉल्ट विंध्या और सतपुरा रेंज के थ्रू जो है बहती है। विंध्य और सतपुरा रेंज है सेंट्रल इंडिया में, उसके थ्रू ये बहती है, फ्लो करती है। तो साबरमती, माही, लूनी, इसके अलावा नर्मदा और तापी के अलावा दो ये नदियां जो हैं साबरमती, माही, लूनी, ये सभी जो हैं ये पेनिनसुलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब जो भी एक पठार है एक प्रकार से डेक्कन प्लेटू, इसमें वेस्ट की तरफ एक प्रकार से फ्लो करती हैं। तो माही और लूनी, इसके अलावा पेरियार जो है, पेरियार भी एक रिवर है जो कि मेरे ख्याल से केरला रीजन में जो है वेस्ट की तरफ बहता है। तो ये सभी आपको डिटेल बता चाहिए। वेस्ट रिवर बहुत ही कम है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की संख्या काफी कम है, तो आपको नाम याद रखना चाहिए। पेनिनसुलर रिवर विच फॉल इनटू अरेबियन सी डू नॉट फॉर्म डेल्टा बट ओनली फॉर्म एस्चुरी। तो जो भी ये रिवर्स जो है ये वेस्ट की तरफ जो भी रिवर बहती हैं, वेस्ट की तरफ जो भी रिवर बहती हैं, वेस्ट की तरफ जो भी रिवर बहती हैं, दे फॉर्म एस्चुरी, डोंट फॉर्म डेल्टा।
डेल्टा में क्या होता है बेसिकली जो है एक प्रकार से रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, रिवर का जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, वो रिवर जो है काफी बड़ा लैंडफॉर्म होता है, उसमें क्या होता है रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और सिल्ट जो है अपना सिल्ट, जो भी सिल्ट वो लाती है वो एक प्रकार से जो है डिपॉजिट करती है, तो डेल्टा फॉर्मेशन होता है। एस्चुरी में क्या होगा कि एक लेक बना देगी, समझ रहे हैं ना, रिवर जो है इकट्ठा होके एक लेक टाइप बना देगी। तो ये डेल्टा और एस्चुरी में फर्क होता है। तो एस्चुरी, चूंकि एस्चुरी जब बनता है ना और इंडेंटेड कोस्ट लाइन यहाँ पे है, तो एक प्रकार से नेचुरल हार्बर, मतलब नेचुरल हार्बर जो है नेचुरल पोर्ट बना देगी। इसीलिए आपसे बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल हार्बर जो है वो वेस्टर्न वेस्टर्न जो कोस्ट है उस पे बनते हैं, और जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो ईस्टर्न कोस्ट पे बनते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी आपको बताना चाहिए कि वेस्टर्न जो कोस्ट होता है वो इंडेंटेड कोस्ट लाइन होता है वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। और वेस्टर्न जो कोस्ट होता है उस पे जो है नेचुरल हार्बर्स, नेचुरल पोर्ट्स जो हैं वो इजीली फॉर्म होते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। तो जो ये रिवर्स होती हैं, ये रिवर जो जो भी हैं आपका अरेबियन सी में ज़्यादातर जो है मिलती हैं, और ये जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, एक प्रकार से वहाँ छोटा मोटा लेक बनाती हैं। ऐसा एस्चुरी, एस्चुरी मतलब समझ रहे हैं कि मतलब एक तरफ रिवर का वाटर भी है और वो सी से मिला हुआ है, ठीक है। एज दिस रिवर फ्लो थ्रू हार्ड रॉक, हेंस दे डू नॉट कैरी सिल्ट। तो ये बेसिकली जो है चूंकि ऐसे पहाड़ी जो पठारी हिस्सा है जो कि प्लेट्यू वाला हिस्सा है उसके थ्रू फ्लो करती हैं, तो सिल्ट जो है एक प्रकार से सिल्ट जो है जो मिट्टी हुआ, सिल्ट हुआ, टुकड़े हुए, वो बेसिकली उतना नहीं लाते, हार्ड रॉक के थ्रू फ्लो करती है, तो ज़्यादा जो है कुछ कैरी नहीं कर पाती हैं, समझ रहे हैं ना। जबकि जो जो अपना जो गंगा रिवर सिस्टम है वो चूंकि उसके थ्रू फ्लो करती है, तो ढेर सारे जो है मैदानी एरिया के थ्रू फ्लो करते हैं, सिल्ट जो है जाके डिपॉजिट करती है, डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड कोस्टल वाटर। तो जो भी कोस्टल वाटर है वेस्टर्न वेस्टर्न रिवर सिस्टम, वो जो है वो नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स जो हैं वो इजीली बन जाते हैं क्योंकि एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट, नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम जो है जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट फ्लोइंग है, इसी में से वेस्ट फ्लोइंग है, और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक। तो एमपी के थ्रू जो है इसका ओरिजिन पॉइंट एमपी में है, उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र, गुजरात में फ्लो करती है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर, तो वेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है जो वेस्ट फ्लो करती है इन पेनिनसुलर इंडिया। इट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, यहाँ विंड लिखा गया है, ये विंध्य है, ठीक है, विंध्या रेंज आपको पता ही होगा, विंध्य। तो विंध्या रेंज नॉर्थ में है, सतपुरा साउथ में है, उसके बीच में से जो है ये फ्लो करती है। और ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट क्या है, मैकाल रेंज। तो ओरिजिन पॉइंट जो है इसका मैकाल रेंज, अमरकंटक एमपी। तो मैकाल रेंज जो है अमरकंटक प्लेट्यू एमपी मध्य प्रदेश, वो इसका ओरिजिन पॉइंट है। इट फॉर्म एस्चुरी नियर गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात आपको पता है, जो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, जैसे कि आप ये गुजरात वाला पोर्शन देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है। गल्फ ऑफ कच्छ नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ खंबात जो है साउथ में है। तो गल्फ ऑफ खंबात में जो है वहां पे जाके एस्चुरी बनाती है। द रिवर स्लो डाउन नियर जबलपुर। जबलपुर में जो है, जबलपुर सिटी जो है वहाँ पे एक प्रकार से स्लो डाउन होती है, और वहाँ पे सिटी जो है उसके उस रिवर पे जो है लोकेटेड है, नर्मदा पे लोकेटेड है, और वहाँ धुआंधार फॉल, तो ये फॉल जो है काफ़ी फेमस है, वहाँ पे जो है धुआंधार फॉल। उसके अलावा जो एक प्रकार से माहेश्वर जो है वहाँ के पास जाके सहस्त्रधारा, तो सहस्त्रधारा फॉल, ये दो फॉल जो है ये नर्मदा रिवर के वजह से जो है बनते हैं। फॉल मतलब जैसे किसी भी हाइट, जैसे ये कोई हाइट है, यहाँ से कोई से रिवर जो है वो नीचे गिरेगी तो वो फॉल बनाती है, झरना, ठीक, झरना बनाती है। नेक्स्ट, आलिया बेट आइलैंड जो है फॉर्म ऑन इट्स एस्चुरी, ठीक है। तो ये जो है एस्चुरी में समझ लीजिए एक लेक हो गया, एक लेक हो गया एस्चुरी, ठीक है। तो आलिया बेट जो आइलैंड है वो इसके एस्चुरी पे एक प्रकार से फॉर्म होता है। तो ये नर्मदा रिवर के बारे में था, मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए नर्मदा रिवर के बारे में, ठीक। तो अमरकंटक प्लेट्यू एमपी, यहाँ से जो है इसका ओरिजिन है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के थ्रू फ्लो करती है। नेक्स्ट इज, और लास्ट में जाके गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। नेक्स्ट, ताप्ती रिवर। तो ताप्ती, ताप्ती भी कहते हैं इसको, तापी भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ताप्ती भी कहते हैं और तापी भी कहते हैं कई जगह। तो इट फ्लो थ्रू लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड स्मॉल एरिया इन एमपी, गुजरात, ठीक। तो इसका ओरिजिन जो है मेरे ख्याल से ओरिजिन जो है वो एमपी ही है, ओरिजिन जो है इसका एमपी में ही है, लेकिन ये जो है महाराष्ट्र के थ्रू ज़्यादा 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 लेंथ कवर करती है, ज़्यादा एरिया फ्लो करती है, और सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर पे जो वेस्ट फ्लोइंग, जिसका लेंथ, लार्जेस्ट मतलब लेंथ, जिसका लेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, तो नर्मदा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा।
और सेकेंड नंबर पे जो है वो ताप्ती। मोटा मोटी यही दो रिवर हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर में एक प्रकार से कवर होते हैं। इट फॉल इन गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे खंभात जो है, जहाँ पे एक प्रकार से नर्मदा रिवर जहाँ पे जाके डिपॉजिट होती करती है, जहाँ पे जाके मिलती है, वहीं पे जाके जो है ताप्ती भी जो वहीं के आसपास जो है वहाँ पे जाके ज्वाइन करती है। द बेसिन बाउंड बाय सतपुरा इन नॉर्थ, महादेव इन ईस्ट, अजंता सतमाला इन साउथ। तो नर्मदा नर्मदा और ताप्ती एक बार देख लिया जाए, मान लीजिए इस एरिया में फ्लो करती है, तो इसके नॉर्थ में जो है जैसे विंध्य रेंज है, तो विंध्य रेंज के बाद क्या है, उसके बीच में सतपुरा है, तो विंध्य और सतपुरा के बीच में जो है ये नर्मदा फ्लो करती है। और सतपुरा के साउथ में, मतलब पैरेलली जो है ये फ्लो करती है, सतपुरा के साउथ में जो है ये ताप्ती नदी जो है सब सतपुरा के साउथ में फ्लो करते हैं। सतपुरा क्या हो गया, नॉर्थ में हो गया। महादेव, महादेव ये ही सभी हिल्स हैं, महादेव हिल्स जो है वो ईस्ट में हो गया, और अजंता और सातमाला हिल्स जो है ये साउथ में हो गया। मेरे ख्याल से अजंता सातमाला हिल्स जो है महाराष्ट्र में आ जाते हैं। इट फ्लो ऑन प्लेन इन विदर्भ एंड खानदेश। गिरना डैम मेड ऑन इट महाराष्ट्र। गिरना मेरे ख्याल से रिवर का भी नाम है, उसके ऊपर लोकेटेड है, और गिरना मेरे ख्याल से ताप्ती का जो है वो ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो गिरना डैम जो है वो लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और ये ताप्ती रिवर के ऊपर बना है। दो नेक्स्ट इज साबरमती रिवर। साबरमती रिवर जो है इसका बेसिन राजस्थान और गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात में जो है ये साबरमती का बेसिन है, और राजस्थान अरावली हिल्स जो है वहां से इसका ओरिजिन है। ठीक, तो अरावली हिल्स राजस्थान बताइए आपको, वहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है। राजस्थान गुजरात में जो है ये फ्लो करती है साबरमती रिवर। ठीक, और जहाँ पे गांधी जी का साबरमती आश्रम, फेमस साबरमती आश्रम लोकेटेड है, गांधीनगर एंड अहमदाबाद लोकेटेड ऑन बैंक। ठीक, तो ये जो दो सिटी हैं वो टाउन है, ये बेसिकली जो है इसके नदी किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट माही रिवर। माही रिवर जो है ये आपका एमपी राजस्थान गुजरात, एमपी राजस्थान गुजरात, ये पूरा का पूरा बेसिन। बेसिन मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कितना एरिया जो है वो कवर करती है, और ओरिजिनेट फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट एमपी। तो माही रिवर का जो है ये भी जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से निकलती है वो मध्य प्रदेश ही है। उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, राजस्थान गुजरात में जाती है। और वडोदरा सिटी जो है मेरे ख्याल से गुजरात में फेमस सिटी है, ये जो है इसके नदी किनारे जो है वो बसा हुआ है। तो जितने भी फेमस रिवर हैं, चूंकि मैंने देखा भी है यूपी पीसीएस में काफी क्वेश्चन पूछते भी हैं कौन सी सिटी किस नदी किनारे है। ठीक है, तो आपको जो है सारा एक पता होना चाहिए। आप एक चाहे तो एक लिस्ट भी बना सकते हैं सिटी और रिवर्स की, किस रिवर के किनारे जो है कौन सी सिटी है। नेक्स्ट इज लूनी रिवर। तो लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर आपका मेरे ख्याल से राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में ही जो है अरावली हिल्स में जो है ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और अरावली हिल्स में ओरिजिन होने के बाद जाके रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके मिल जाती है। और टोटल कैचमेंट एरिया इन राजस्थान, तो मोटा मोटी ये टोटल जो है राजस्थान में ही बहती है लूनी रिवर। ठीक, नेक्स्ट रिवर ऑन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, ठीक, तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो शरावती रिवर, शरावती रिवर जो है जो कि जोग जोग फॉल काफी फेमस है, जोग फॉल गरशुपा फॉल जो है काफी फेमस है। इस पे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये शरावती रिवर के शरावती रिवर जो है इसके थ्रू जो है फॉल बनाती है, झरना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट घग्गर, ये घाघरा नहीं है, घग्गर घाघरा रिवर तो अपना मैंने बताया वो गंगा रिवर सिस्टम में आ जाती है, घग्गर रिवर है। तो घग्गर रिवर जो है ये सीजनल रिवर है। ठीक, तो सीजनल रिवर मतलब क्या हुआ कि कभी रेनफॉल हुआ, कभी बारिश हुई, तो ये रिवर जो है वो फ्लो करती है। बारिश नहीं हो रहा है तो ये क्या है, मान लीजिए ये लैंड है तो इसके नीचे नीचे जो है थोड़ा बहुत वाटर बॉडी है, लेकिन ऊपर से रिवर नहीं बह रही है, सूख जाती है। तो सीजनल रिवर है, सीजन में जो है मान लीजिए बारिश के मानसून के समय में जो रिवर फ्लो करती होगी। इट राइज फ्रॉम लोअर स्लोप ऑफ हिमालय, इट फॉर्म बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो है ये फ्लो करती है, और एक प्रकार से जो भी हिमालय के जो भी लोअर हिल्स हैं, शिवालिक हो गया, उससे बेसिकली जो है कहीं इसका ओरिजिन पॉइंट है। इट लॉस्ट इन ड्राई सैंड नियर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ मेरे ख्याल से राजस्थान में है, तो वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। ड्राई सैंड मतलब जाके सैंड में मिल जाती है, जो भी वहाँ पे डिजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा। और सरस्वती रिवर जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी है। तो मोटा मोटी आज हम लोग जो है दो रिवर सिस्टम, एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दूसरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम में भी जो नर्मदा है और जो ताप्ती है, ये दो इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको जो है इस सीरीज के अंदर 15-20 मिनट का रहेगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, उसको जो है बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। और रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग जो है गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, वेस्ट हो गया, एक लेक्चर और लगेगा जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है वो कवर हो जाएगा। तो रिवर सिस्टम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा,
उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आपको बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही करना होता है। जब भी आप मान लीजिए कि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी आपका पीवाईक्यू होता है, ठीक है, तो पीवाईक्यू को जो है आप स्टैंडर्ड बनाइए। जो भी मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, जो भी टॉपर्स होंगे वो भी आपको यही बताएंगे। कि जो पीवाईक्यू होते हैं, आप सिर्फ उसको याद मत करिए, उसको जो है एनालाइज करिए। एनालाइज किस प्रकार से करेंगे कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर एक बार दो बार रिपीट किया है तो फिर से रिपीट कर सकता है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा जो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद खुद से कोई आपको बताएगा नहीं। तो ऐसे टॉपिक्स को जो है आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटी दें, उसको बार बार रिवाइज करें, उसके नोट्स बना लें, तो जो है आपको आसानी होगी, समझ रहे हैं ना, एग्जाम में। नहीं तो रेंडमली जो है ढेर सारे सोर्स हैं, ढेर सारे टॉपिक्स हैं, कवर करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।